कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानि शरणं नमामि। तमेव माता सविता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव सर्वं वन्दे। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति नारायण नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर सभी बताते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को उतना कदर नहीं देते। माने उस चीज को व्यवहार करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। कैसे? बच्चे मनुष्य देहो देव दुर्लभ, ये देहो देव दुर्लभ किस लिए, ये हम लोग को पता। हम लोग को संसार में धन संपत्ति रुपया पैसा जितना भी कुछ है, इसका पाने के लिए हम लोग बैकुल हैं। परमात्मा का पाने के लिए कितना बैकुल है। तो परमात्मा का कहाँ हम खोजना चाहते हैं। ये देहो जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु ये निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आत्मा में जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है। तो जो हम लोग इस संसार में इस चीज को पाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तैयार भी है लेकिन उतना व्याकुल नहीं है। इच्छा तो करते हैं लेकिन इस संसार का कर्तव्य में इतना फंस जाते हैं जो उसको मालूम होते संसार ही ठीक है और ये सब दिखा जाए। लेकिन हम महसूस कर रहा हूँ जो पहले वो काम करना चाहिए, जिस काम से हमारा चिंता भय हमेशा मुक्त हो। महापुरुष लोग तो बोलते हैं
लेकिन हम कितना फिर करते हैं। हम दुनिया के साथ रिश्ता बनाने के लिए कितना कुछ करता हूँ, लेकिन परमात्मा के लिए हमने उसके साथ जोड़ने के लिए क्या करता हूँ। आपने को खुद सवाल किया, अपने घमंड में, अपना अहंकार में, अपना ज्ञान में जो सोच लेता है जो मैं ऐसे ही करूँ, उसको आप बदल नहीं सकते। महापुरुष लोग बताते हैं आप अपना मकान को चेंज कर सकते हैं, सारी कपड़ा बदल सकते हैं, सारी शहर को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी को परिवर्तन करके दिखाओ। एक आदमी को परिवर्तन कर नहीं सकते। उसका आदत, उसका विचार, उसका बुद्धि, उसका ईगो हमेशा सबका साथ क्लास करता है। जो सुनता है वो अंदर वो सोचता है, लेकिन वो सोचने के बाद वहाँ ही रख देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। हम लोग तो सुनते हैं, लेकिन अगर हम सवाल किया जाए इसके लिए कितना आदमी बैकुल है, लेकिन बैकुल तो किसी का अंदर नहीं है। तो इसीलिए एक बाबा फरीदाबाद हुआ पंजाब में, जिसके नाम से आज फरीदाबाद नाम है। उसने जंगल में जाके तपस्या किया, तपस्या करके उसने बहुत अपना अंदर पीछे 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 उसने तपस्या करने के बाद 12 साल पत्ता खा के तपस्या करने के बाद उसने एक दिन तपस्या कर रहे थे, अचानक एक चिड़िया उसमें अपना पीट के, तो चिड़िया का इससे वो नाराज हो गया और क्रोधित नेत्र से उसको देखा, तो उसको चिड़िया जल के अपना मिट्टी में पड़ गया। तो बाबा फरीदा सोचा मेरा अंदर बहुत पावर आ गया, मैं देखती ये जल के रात हो गई। तो अपना गांव आ रहे थे वापस, तो गांव में आते थे, प्यास लगा, एक माता जी कुएं से पानी उतारा रही, तो बोला माता जी थोड़ा पानी पिला दीजिए। लेकिन वो माता जी क्या कर रहे, पानी उठा रहे और कुएं में डाल रहे, बार बार वो ऐसे ही कर रहे। तो बाबा फरीदा क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर बोला माता जी आप क्या कर रहे, पानी आप नहीं पिला रहे, क्या क्या पानी उठा रहे, पानी गिरा रहे कुएं में, तो आप मेरे को जानते नहीं। तो माता जी वहां से बोल रहे, अरे बाबा फरीदा चिड़िया मार के आया तो खूब अपना अपने को बहादुर समझ रहे। वो सोचते ये मेरा नाम ही नहीं जानते और मैं जंगल में अपना क्रोध से चिड़िया जल गया, इसको कैसे पता चला। तो वो शांत हो गया। शांत होने के बाद उसने बार बार पानी उठा रहे थे, डाल रहे थे, फिर उसने स्टॉप कर ले बाबा पी ले। तो बोला माता जी आपको कैसे पता चला मेरा नाम, और मैं जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे तो चिड़िया मेरा क्रोध से जल गया था, कि ये आपको कैसे पता। बोला बेटा जो दिन मैं शादी करके आया था तो मेरा पति ने पानी मांगा था, तो पानी मांगा तो मैंने जब गया तो देखा वो सो गया, तो पानी लेके मैं खड़ा रहा, उठेगा तो अभी पिला दूंगा, उठेगा तो अभी पिला दूंगा, ऐसे करते करते सुबह। तो उसने उठ के देखा, देख के बोला अरे तू मेरे लिए पानी
लेके खड़ा क्यों? तो बोलते आप तो पानी मांगा था। बोला वो तो शाम को टाइम। बोला उस टाइम से लेके अभी तक मैं पानी लेके आपका लिए खड़ा हूं। तो उसका बोले मैं इसका फल तो दे नहीं सकता हूं, भगवान तेरे को दे। तो एक दिन हम पूजा कर रहे थे, मंत्र कर रहे थे, तो अचानक एक प्रकाश आया। माता जी बोले मेरे सामने एक प्रकाश आया, और प्रकाश में मेरा को 12 योजन यानी 7 किलोमीटर अंदर क्या हो रहे दिखाई भी देते और सुनाई भी देते। तो वो लाइट हमको बोल के गया ये तेरा तपस्या का फल है। तो मैंने सारा रात वो पानी का गिलास पकड़ के खड़ा रहा, यही मेरा तपस्या था। तो इसी प्रकार हमको ये दिखाई देते। तो फिर बोले तू जा, यहाँ एक कसाई है उसके पास जा, वो तेरा के राज बताए, वो तेरा गुरु होगा। बाबा फरीदा को बता दे। और कसाई के दुकान में जब पूछा, वो मीट बेचने के लिए लगा हुआ था। मीट बेच के उसने बाबा फरीदा से बात ही नहीं किया, वो अपना घर चला गया। घर में जाके बाबा फरीदा भी उसके पीछे पीछे गया। तब फिर उसने बोला बैठ, उसको बैठा दिया। फिर अपना नहा धो के पिता माता का सेवा किया। उसके सेवा का बाद फिर पूछा, ये बाबा फरीदा क्या पूछ रहे? बोले मैं, आप मेरा गुरु है, इसीलिए मैं आपको पथ प्रदर्शक हिसाब से आपके पास आया, हमको मार्गदर्शन कर। तभी बोला देख, ये तपस्या ज्ञान इस संसार में बहुत दुर्लभ है। जो ज्ञान तेरा को जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु से मुक्त करे। तो इस संसार में हम निर्लिप्त होके कर्म कर रहे हैं, निर्लिप्त होके माता पिता का सेवा कर रहे हैं, कोई आशा लेके नहीं। जैसा हम कल बता रहे थे, गुरु का आदेश का पालन करना निष्काम है। शंकर जी का सेवा निष्काम भाव से करें। अगर मांग लिया तो और आगे कुछ नहीं होगा। तो उसका आज मैं वही देख रहे थे, नंदी महाराज निरंतर भगवान शंकर जी के सामने उपस्थित रहते। वो भी एक तपस्वी था, विषम रूप धारण किया। किसने? उसका पीछे कारण। तो उसने भगवान इतना प्रसन्न हो गया, नंदी मांगो, क्या मांगते? बोले प्रभु मैं तो आपको मांगने के लिए नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिए। आप प्रसन्न है तो मेरा लिए सब कुछ है। तो बोलते अब मेरा रूप ले लो। बोले प्रभु आपका रूप अगर हमको मिलेगा तो हमका अहंकार होगा, हम विनाश हो जाएंगे अहंकार से, फिर हमारा शक्ति ले ले। बोला आप तो 3 लोक का शक्ति आपको साथ है, तो हम उस शक्ति को सही व्यवहार नहीं कर सकते। शक्ति तो रुपया पैसा धन संपत्ति सबको पास आ जाते, लेकिन कैसे व्यवहार किया जाए ये नहीं आते। यही व्यवहार का बहुत महत्व है। तो इसीलिए जिसका सद्बुद्धि है वो यथार्थ अपना व्यवहार करते हैं। इसीलिए हमको शक्ति नहीं चाहिए। सब कुछ दे, अपना रूप दे दिया, अपना सब गुण दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो नंदी जी बोला नहीं प्रभु, आप और माता कहीं भी सफर करे तो मेरा पीठ में बैठ के आपको लेके मैं जाऊंगा, कहीं भी आपका सहारा बन के मैं रहूंगा। जब आप कैलाश में नहीं होंगे तो मैं आपका उस द्वार पर होके
हमेशा खड़ा रहेंगे कि कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नंदी जी जब चलते हैं, चारों पाए में 4 वेद हैं, 4 वेद, 33 कोटि देव देवी उसका अंदर निवास करते हैं। तो इसी प्रकार नंदी को हम लोग क्या देखते हैं, विषय रूप देखते हैं, लेकिन कठोर तपस्या करके भगवान शंकर जी का प्रसन्न करके उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन उसने भगवान को ही समर्पित कर दिया, उसने कुछ लिया ही नहीं। तो इसीलिए अहंकार ना आए, इसीलिए विषम रूप धारण करके साधारण आदमी के पास पता ही नहीं चले कि नंदी भगवान कितना बड़ा तपस्वी है, कितना बड़ा साधक है। तो वो भी नंदी जी कहाँ तपस्या किया, काशी बनारस, उसने बहुत तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। तो इसीलिए ईश्वर का प्रसन्न थे हम लोग का निष्काम। और जी अगर हम अपना कोई मतलब से, कोई स्वार्थ से अपना कर रहे हैं तो निष्काम नहीं, सकाम। और गुरु का आदेश को पालन करना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसको कठिनाई को पालन करना वो बहुत ही कष्टदायक होते हुए भी जो पालन करते हैं वो निष्काम कर्म। जैसा हम लोग को निर्देश दिया था सबको, जो जब रात को सो जाए तो क्या बोला, जब भूख लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, भूख ना लगे तो मत खाना। अगर खा लोगे लालच से तो तुम्हारा को नुकसान। दूसरा बात है, जो नींद आए तब सोने जाओ, ऐसे सो रहे इधर उधर घूम रहे, इधर उधर सपना देख रहे, और निद्रा तुमको कभी भी ताकत नहीं दे सकती, और विश्राम नहीं होता, और मन बुद्धि का देह का अंदर तुम घूमते रहते। इसके बाद बोलते जो जब नींद खुल जाए उसी टाइम उठ के बैठ जाओ परमात्मा का। अगर 1 घंटा बाद ही तुम्हारा नींद खुल जाए तो तुम्हारा ध्यान में बैठ जाए। तो कोई डॉक्टर बोल रहे थे, गुरु जी 8 घंटे ना सोने से देह का रेस्ट नहीं होता। गुरु जी बोला ध्यान में 1 घंटा यदि स्थिर रहे, 8 घंटा के 16 घंटा का निद्रा का फल मिलता है, उसका अंदर शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन भौतिक जगत में हमारा साइकोलॉजी बना दिया 8 घंटा सोना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उसका मन स्थिर है, बुद्धि शांत है और देह कोई विकार नहीं है, तो उसको 1 घंटा ध्यान में बैठे तो 8 घंटा निद्रा का फल मिलता है। तो हम लोग भी जब नींद खुल रहा था, ये आदेश तो गुरु जी कर दिया, लेकिन आदेश को पालन करने वाला कितना आदमी है? जो वो तो पीछे गुरु जी चला गया, लेकिन पीछे उसको पालन करने वाला बहुत ही कम है, रेयर। तो गुरु जी बोल के गया, उठ के अपने साधना में बैठे। अब गुरु जी जानते हैं उसको क्या होगा नहीं होगा, तो वो गुरु जी जानते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं। लेकिन हम लोग उस चीज को किया, दिन मान परिश्रम करने के बाद जब रात को सोया तो डीप स्लीप चला जाते हैं, और डीप स्लीप जब निद्रा टूटता था 2 बजे टूटे, क्या 3 बजे उठ के बैठ गए साधना में। बस जब भी बैठते थे 3 घंटा उसका निधिध्यास। तो वही है जो हमको बोला, जो आहार, निद्रा और अभ्यास, ये तीनों सही रखना पड़ेगा। आहार वही बोला है, जैसे खाएगा अन्न ऐसे बनेगा मन। जो सात्विक आहार चाहिए, सात्विक आहार क्या है? कुछ भी खाओ, परिमाण उतना ही होना चाहिए जो रोजाना खाते हैं, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और
जब रात को निद्रा आ जाते डीप स्लीप में सबका संग त्याग हो जाता, किसी का साथ नहीं रहता। डीप स्लीप में आप देखिए, न देह का साथ है, न मन का साथ है, न देह अपना बुद्धि का साथ है, न इस संसारिक कोई वस्तु का साथ है। डीप स्लीप में आप सबसे अलग। तो बोलते हैं वही आहार निद्रा, और निद्रा से उठ के 3 घंटा निध्यास, हम लोग 3 घंटा ध्यान में बैठा, लेकिन बोल के गया, लेकिन करने वाला कोई नहीं। जिसका प्रबल इच्छा है, जो चाहते हैं कि मनुष्य देह में रहते हुए मैं आत्मा का अनुभूति करूं, सिर्फ ध्यान में बैठने से नहीं होगा, उसका अनुभूति असली चीज है। जब हमारा हृदय में उस आत्मा के साथ जुड़ता है तो क्या होते हैं वो हम उसका लक्षण देखिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा वो अनुभूति है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कौन कर रहे कौन नहीं कर रहे। स्वामी तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर होते हैं। खुद अपने को देखो, सब कुछ छोड़ दो, सर्व संग विवर्जित, सब संगों को जैसे निद्रा अवस्था में छोड़ देते, इसी प्रकार ध्यान अवस्था में तुम सबका संग त्याग करो, वही तुमको पूर्ण विश्राम देगा, पूर्ण शक्ति, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति को प्राप्त होगा। इसीलिए जब रात को डीप स्लीप में होते हैं तो आराम से आनंद से सोते हैं, उसकी शांति में छोड़ तो उसको देह का, ना मन का, ना बुद्धि का, किसी का साथ नहीं होता। तो इसी प्रकार गुरु जी बोलते हैं, जो भूख लगे तो भोजन करो, निद्रा आए तो सो, और जब बैठोगे ध्यान में तो 3 घंटा बैठो, इसके पहले कुछ भी नहीं होगा। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठो तो कुछ नहीं होगा। तो इसी कारण से जिसका आत्मज्ञान, जरा व्याधि खुदा कृष्ण जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, जिसका प्रबल इच्छा है, वही इस नियम को पालन कर सकते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर संसार सागर तराई